अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैंने कहा मैं आपको इस गली का जो दिखाऊं, मैं इस गली का दिखाऊं कि कितने खूबसूरत दरख्त लग रहे हैं। और इस गली मुझे इसलिए खूबसूरत लगती है कि इसके आसपास दोनों तरफ दरख्त है और ये खूबसूरती है इस रोड की, ये खूबसूरती है। और यहाँ कई मिलियन के घर हैं और ये गली बहुत ही खूबसूरत है। ये तमाम घर जो है बहुत ज़्यादा महंगे हैं, मिलियन के लिहाज से घर हैं यहाँ पर ना। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने गाड़ी बड़ी गलत जगह पर वो रुकी थी क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी यहाँ के जो दरख्त है ना, उनको दिखाना चाहती थी मैं आपको। तो देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है ना। और जब ये बिल्कुल ग्रीन हो जाते हैं ना, जब ये जिस टाइम ये दरख्त, उस टाइम बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और जिस टाइम ये येलो हुए थे उस टाइम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मैंने ये देखा है कि जिस गली के अंदर इस तरह के दरख्त होते हैं ना आसपास के, वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। बहुत खूबसूरत होती है। तो और उधर के जो घर होते हैं ना, मैंने ये देखा है वो भी एक्सपेंसिव होते हैं, सस्ते नहीं होते हैं। क्योंकि एक दो यहाँ पर ऐसी गलियाँ हैं इस टाइप की जहाँ पर इस तरह के रोड हैं और इस तरह के घर हैं, तो वो काफ़ी है ना। ले भाई, ये इसने पहले आना है, तो आ जा पहले भाई। इस ट्राले वाले को बेचारे को जल्दी सी। अच्छा भाई, ये इस गली में जो है ना, ये रोला बहुत है कि यहाँ पर है ना, अब लोगों ने, पहले नहीं होता था यहाँ पर, अब लोग है ना यहाँ पर जो वो कर देते हैं, गाड़ियाँ जो आसपास खड़ी करके चले जाते हैं क्योंकि लाइंस नहीं लगी हुई यहाँ पर, मज़े से छोड़ के भाग जाते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ। यहाँ पर फ्री पार्किंग है इस टाइम, अभी तक तो। और ये एक लाइन लगाई हुई है इन्होंने बस, और 6 बजे के बाद वैसे फ्री होती है। अब 2 लाइनें शुरू हुई हैं, यानी यहाँ पर गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते किसी भी टाइम के लिए, ठीक है। और ये देखिए नहीं, हमने कर लिया क्रॉस रोड। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। लोगों को देखो, अपनी जान कितनी अजीज़ है, लोगों को देखो। इसको मैं क्रॉस की जगह देती हूँ। ये बेचारी कब से खड़ी हुई थी। इस बेचारी को छोटा सा बच्चा गोद में पैदा हुआ बच्चा था और कोई जगह ही नहीं दे रहा था। मैंने कहा ब्रेक मार के, मैंने कहा मैं ही जगह दे देती हूँ, क्योंकि ये तो एक माँ ही समझ सकती है ममता को। और जो बच्चे होते हैं वो बेचारे इतनी सर्दियों में ले के बाहर निकलती हैं माएँ, क्योंकि सर्दियों में मसला यूँ निकलती हैं कि उन्होंने अपने बड़े बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, तो वो इतने मासूम बच्चों को लेके निकली हुई होती हैं कि कोई तो बिल्कुल 6 दिन का 5 दिन का बच्चा होता है। और वो बच्चियाँ, औरतें जो है ना घर से, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो पड़ जाती हैं, इंडिया में कि हम छिला कर रहे हैं। यहाँ पर कोई छिला विला नहीं होता। यहाँ पर तो जी आपने जो काम करना है वो करना है जनाब, आपने काम। और वहाँ तो 40 दिन के छिल्ले हो रहे हैं पाकिस्तान में और इंडिया में। यहाँ पर कोई छिल्ले मिल्ले नहीं होते। यहाँ पर डंडा होता है। यहाँ पर आपने ही करना है काम, क्या करें। अपनी अपनी किस्मत है भाई, हम आपको थोड़ी कह रहे हैं बुरा, अपनी अपनी किस्मत है सारी। तो यहाँ पर जो औरतें होती हैं बेचारियाँ, वो 6-6 दिन की जो होती है ना, 4-4 दिन की है, 2-2 दिन के। एक तो देखा मैंने 2 दिन का बच्चा लेके जा रही थी, इतना मुझे तरस आया। पैदा हुआ 2 दिन का बच्चा, और उसकी माँ जो थी वो छोड़ने जा रही थी वहाँ पर, बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी। अल्लाह अकबर, क्या करें, मजबूरियाँ। जब भी तो इंसान को खोखला हो जाती है, औरत खोखली हो जाती है इस हालत में, जब उसको कोई ताकत की इस तरह का कोई रेस्ट नहीं मिलता और कोई ताकत नहीं मिलती बेचारी को, तो फिर वो बेचारी वो हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। और लोग कहते हैं कि पूरे घर का काम संभाले, बच्चा पैदा करके कोई बड़ा काम नहीं किया। बाज़ लोग ताना मारते हैं, ड्रामों में देखती हूँ अक्सर, ओ भाई बच्चा पैदा किया है, कोई बड़ा काम नहीं किया। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। हेलो भाई, अपनी भी मिसाल दे दो, ठोक दो। ऐसी ऐसी मिसालें देती हैं। उस टाइम तो बुढ़ियाँ, हमारे फैमिलियों की, पाकिस्तान की और इंडिया की, ऐसी ऐसी मिसालें देंगी बुढ़ियाँ कि क्या बताऊँ। हमने भी बच्चे पैदा किए यार, तुमने बच्चे पैदा किए, हर किसी की अपनी कंडीशन अलग होती है। हमने भी बच्चे पैदा किए, ये कोई नई कहानी है। सबने ही बच्चे पैदा करना है खैर से, लेकिन ये क्या बात है, हमने भी बच्चा पैदा किया।
कोई नया बच्चा पैदा कर रही है। और भाई हर किसी की अपनी अलग कंडीशन होती है, ज़रूरी नहीं है आपकी आपकी वो कंडीशन हो जो बच्ची की कंडीशन हो। नहीं भाई, अल्लाह माफ़ करे, तौबा है। दुनिया जिस तरह हम अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारा दामाद हमारी बेटी का ख्याल रखे। इसी तरह आप जब अपनी बेटी, अपनी किसी को बहू को ब्याह के लाएं तो उसका ये भी ख्याल रखें कि उनकी भी कोई लाइफ है, उनकी भी कोई ज़िंदगी है। जब आप रिश्ता लेने जाते हैं उस टाइम मूड और होता है, और जब आप लड़की ब्याह के ले आते हैं उस टाइम आपका मूड और होता है। तो मैं सिर्फ, मुझे ये वो बच्चा देख के ये कहानी बन गई, जबकि मेरे कुछ भी जहन में नहीं था कि मैं आपसे कहूँ। तो जिस तरह बेटियां आपकी अपनी प्यारी होती है ना, इस तरह जो बेटी आपको दूसरे के लेके आए हो ना, वो उनको भी इतनी ही प्यारी होती है। कहीं पर जो होता है वो कसूर जो होता है औरतों का भी होता है, लड़कियों का भी होता है। आने वाली लड़कियों को नया माहौल देखा होता है, उन्होंने सब कुछ होता है। लेकिन आजकल का दौर थोड़ा सा चेंज भी हो गया है, वो चीज़ नहीं रही है। लेकिन फिर भी जुल्म की दास्तान तो हमारे एशियन लोगों में शुरू से है और रहेगी। वो बाज नहीं आएंगी। हमारी सासें बनने के बाद ना, वो औरतें जो है ना, वो बाज नहीं आना, बुढ़ियों ने बाज नहीं आना तंग करने से ना अपनी उनको बहुओं को। बहुएं बेचारों को पीसे जाएंगे, उनको तबाह कर देते हैं। उनकी आधी लाइफ तो है ना, उनको अच्छी यादें होने के शादी के बाद फ़ौरन बाद उनकी अच्छी यादें तो क्या होंगी, उनकी बुरी यादें रह जाती हैं सारी ज़िंदगी, उनके साथ बुरा सलूक। फिर वो क्या करती हैं औरतें, फिर वो भी यही करती हैं, वो भी यही कहानी दोहराती हैं अपनी औलाद के साथ, यही कहानी दोहराती हैं, वो यही कुछ करती हैं जो इनकी सासों ने इनके साथ किया है। तो ये कहानी नस्ल दर नस्ल चलती हुई चली आ रही है, और जो बहुत ही गलत है। हमारे यहाँ के जो लोग हैं, यूके के लोग हैं, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। एक बात करते हैं, स्ट्रेट बात करते हैं, किसी को समझ आए नहीं है, बस अच्छी लगे नहीं लगे, यह ना लगे, बस एक बात होती है, ठीक है ना। तो जो लड़कियां ब्याह के आई हैं अपने घरों से, और उनका ख्याल रखना चाहिए। उनको शुरू के दिन होते हैं, उनको ऐसे हो जाते हैं, वो अच्छी याद तो क्या होगी, उसको ज़ख़म लग जाते हैं, वो ज़ख़म बन जाते हैं। वो शुरू के दिन उनके ज़ख़म के बराबर होते हैं, वो उनको तकलीफ़दा दिन याद रहते हैं सारी ज़िंदगी, ठीक है ना। तो किसी के लिए ना आजमाइश ना बने, क्योंकि जो आजमाइश है ना, आप जिसको आजमाइश दे रहे हैं ना, तो फिर ऊपर वाला भी ऐसे ही आजमाइश आपको देगा, बराबर की आजमाइश मिलेगी आपको। अगर आप किसी की लड़की के लिए आजमाइश बनेंगे तो ऊपर वाला हिसाब देने वाला बैठा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कोई ऐसा सलूक नहीं है, कुछ भी ऐसा इस तरह का मामला नहीं है कि आपको हो कि मैं दुखी हूँ। तो लेकिन मैं कोई दुखी नहीं हूँ, लेकिन बस इतनी सी बात है कि मैं जो माशरे में देख रही हूँ ना, जो चल रहा है, और जो सुनती हूँ, जो सासें सलूक करती हैं और शोहर भी उनके साथ मिल जाते हैं और वो सलूक करते हैं, तो वो बहुत ही बुरा होता है, ठीक है ना। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा तो करने की बात कहने को भी दिल नहीं चाह रहा कि लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा दिमाग जो होता है ना, मुझे जो ये ड्रामे याद आते हैं ना कि औरतों के साथ बुरा सलूक हो रहा है, चालें चली जा रही हैं, तमाशा, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, दुख भी होता है कि वो हमारे जो ड्रामे होते हैं ना, वो आजकल की यही बताते हैं जो आजकल हो रहा है औरत के साथ। आजकल जो कहानियाँ हो रही हैं वही ये सब कुछ दिखाते हैं। तो मेरा इस टाइम तो जो मॉर्निंग का टाइम है, और मेरा टाइम हो रहा है इस टाइम 9:30 तो मैं क्या आपसे, मैं भी गर्म हो गई, चाय भी गर्म पकड़ी हुई है, और मैं आपके साथ बातें करने लग गई हूँ। मैं माशरे का हिस्सा बता रही हूँ कि हमारे माशरे में क्या होता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।